तो थाने साथ में और कहना नहीं अमर और बात बढ़ गया तो में और तेरा अत्याचार इसका चर्चा हो रहा और साफ साफ अरे जाहिर कर और जो दिल में है पंकज श्रीवास्तव बगैर मेरी इजाजत के मैं और मुझे गिरफ्तार करने की बात करता है। अरे बोल पंकज श्रीवास्तव बोल, मेरा गुनाह क्या है, मेरा कसूर क्या है? ये फायर दिखाई ठाकुर को। फायर मेरे नाम की? मैं शांति देवी के भैया, मैं शांति देवी ठाकुर धर्म सिंह के बगीचे को लकड़ियां काटने गई थी, जहां ठाकुर धर्म सिंह ने आकर जबरदस्ती मेरी इज्जत को लूटकर और अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझे गोली मार दिया। ओ, इसका मतलब बच गई साली। अब तुम नहीं बचोगे ठाकुर धर्म सिंह। वास्तव एक बात तुझसे कहना चाहूंगा। कौन सी बात? इस फाइल को यहीं दबा दो। क्यों? और इसके बदले में तुम हमसे 1 लाख, 2 लाख, बहुत हरामी है, नौकरी उकरी सब तुम्हारी लेटरी है, पैसा ना ले हो। 3 लाख, 4 लाख और या फिर पूरे 5 लाख। ठाकुर धर्म सिंह, ये तू देना ही चाहता है तो अपने दोनों हाथ दे दे, अपने दोनों हाथ इनमें हथकड़ी डालकर कस्बा तिरहट थाने तक तुझे खींच कर ले जाऊंगा। ठाकुर धर्म सिंह, कानून की तरफ बार बार उंगली मत उठा, वरना सारी जिंदगी अदालत में अंगूठा ही दिखाएगा। किस कानून की बात करता है? अरे किस कानून की? जिस कानून की तू बात करता है ना, अरे वही तेरा कानून इस ठाकुर धर्म सिंह की चौखट का। आए होंगे, बहुत से आए होंगे, लेकिन पंकज श्रीवास्तव के जैसे नहीं। बहुत अभिमान है, बहुत अभिमान है तुझे अपने कानून पर, बहुत घमंड है तुझे इस कानून की वर्दी पर। शायद तुझे मेरी ताकत, मेरी पहुंच का अंदाजा नहीं है। अगर मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त तेरे कंधों पर लगे हुए कानून के सितारों को अपने हाथों से साले को हमारे बिल्ले फाड़ेगा। बहुत बुरा किया। बुरा किया कहाँ है? बुरा तो करूंगा। बहुत बुरा किया पंकज। आज तूने धर्म सिंह के हाथों में ये हथकड़ी नहीं डाली है। अपनी जिंदगी पर मौत की मर गए पंकज श्रीवास्तव की मौत की मोहर लगाने वाले। एक बात तुझे बता दूं। कौन सी बात? अगर मेरी गिरफ्तारी की खबर मेरे दोनों बेटों को मिल गई तो वो तुझे जिंदा जला देगा। और जब तू जलकर राख हो जाएगा तो तेरी उसी राख को मेरे दोनों बेटे आसमान की ऊंचाई पर मर गए पंकज श्रीवास्तव की राख को ऊंचाई पे उड़ाने वाले। और याद रख, यदि तेरे बेटों के खिलाफ कहीं मुझे कुछ सबूत मिल गया तो तेरे दोनों बेटों के
इतने टुकड़े करूंगा तिलहेर में दफनाने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। ये दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी पंकज श्रीवास्तव। दुश्मनी की परवाह काय करते हैं। ले चलो। जमींदारी सब घुसी गई। भैया बची हम होंगे अलापाय हमारी दूर रहाएं याग तो बगिया वाली और याग अगर दनिको पी ली है होस्टल हमका देवी देवता बतावर रहा कह रहे भैया तुम पियो ना है संकट में यहाँ हो आए देखो मरते लेगा था और जो हम दनिको पी ली हो तो हमार डार पसुरी ले डार थी। हम अरे हरिपाल भैया राम राम। राम राम छंगा ये भैंसी फार्म में चल रही है लो खाने के जे हवाई फांद गई वही बात ताल के वैसी देखा। अच्छे तलिए के आगे निकल गए। हाँ अरे दो यार कुछ जानो नहीं जाने नहीं तुमका बहुत होने के हैं ठाकुर साहब चराए दे फार्म। हम का लगे जो नवा नवा थाने में दरोगा आवा है बदली हो गई का पंकज श्रीवास्तव क्या कुछ जानना समझा नहीं है। पंकज हाँ का हुई बड़े मालिक बड़े धर्म सिंह हाँ बहुत ठोक किसे यहो का अब है हाथ कड़ी लगा के थाने ले गो घसीटने मरते रह गो। अच्छा पर हम नहीं जाने पाए तुम नहीं जाने लौकत देखना अब है भैया हम तब के बैठे देख रहे रहा तब है तो भाग दे तुमका देखे हम गन बताई चले तुमका अब हम गोबर उठावर रह ना जाने नहीं जान पाओ हम बताइए तुमका एक बात बताओ के जो बड़े बेटा है दादा ठाकुर रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह तो चलो हम तुम दो जन बताई चले अब कौन या के बाद बताई छंगा देखो जो बात हम आखिर नहीं देखी हमका झूठ ना बर्दाश्त। अरे हम देखे ना भैया तुम हमारे संग चलो खाली तुम देखे हो हाँ तो तुम बताओ जाए तुम क्या करी हो हम अपन गोबर उठाई बा चलो तुम गोबर उठा हम बताओ बिहार तुम भले आदमी हो ना और कौन उनके वफादार नौकर जल्दी दौड़ी के आओ जल्दी ठीक तुम गोबर उठा हम बिहार है हाँ जल्दी हाँ यहाँ जाओ अब बिहार हम जाने देना नहीं जाओ देखो कत्ते रबर आए चलो बताई चलो दादा ठाकुर थे रघुवीर सिंह थे और हम भैया रघुवीर सिंह का स्वभाव जानित हैं हम स्वभाव जानित हैं अगर कोई अशुभ बात उनके बतावे जाते वही का अत्ता हनकत है हमार का दिन खराब होएगा जो हम इनका बताई जाए इनके कुछ हो जाए हम नाव नहीं ले बा यही आए हैं वफादार बनकर दादा ठाकुर तो बताई और ये बताई है जरूर जाए ऐसा ही कुछ हो नहीं ये लिए धरा लेना आए रहे अब है देखो तो ये रहे आप लोगों के सामने जमींदार ठाकुर धर्म सिंह। आप देखिए जमींदार ठाकुर धर्म सिंह के बड़े बेटे आप लोगों के सामने पेश होते हैं ठाकुर रघुवीर सिंह। मेरा पृथ्वी कांपती सूरज चंदा मेरा पृथ्वी कांपती सूरज चंदा मौन है मैं जगत का नारायण मुझसे पृथ्वी पे चलता हूँ पृथ्वी हवा का रुख बदलता तो दरिया शेर मेरी खाप के जंगल का रहना छोड़ दे पल भर में दरिया का पानी बहना।
को धर्म सिंह का बड़ा बेटा ठाकर रघुवीर कहने का तात्पर्य कस्बा तिलहर का माना हुआ गुंडा। तिलहर का काला बाजार, काला बिजनेस, काला धंधा, ये सब रघुवीर सिंह करता है। चार सफेद शुगर प्लांट खाजा हीरोइन, इन चीजों का मैं सप्लायर हूं। विदेशी हथियार भी आतंकवादियों में सप्लाई करता हूं। हरिया जय शंकर की, जय शंकर की, जय शंकर की। क्या बुलाए गए ठाकुर साहब? कहा रे हाँ, कस्बा तिलहर में मेरे खिलाफ कोई बगावत तो नहीं कर रहा है? कस्बा तिलहर में? अरे ये किसी की हिम्मत नहीं है, ये किसी की औकात नहीं है जो कि आप पे आंख में मिला के बात करे। अरे इनका तो बड़ा चाय मेरे फरमान से बगावत किसी ने किया तो भेज दूंगा। मेरे माए बाप सरकार गजब हो गया। क्या हो गया? बड़े मालिक को पंकज श्रीवास्तव हथकड़ी लगाकर थाने घसीटे गए। हरिया ये इस साले को ये नहीं पता कि रघुवीर सिंह अशुभ समाचार नहीं सुनता है। बताई थी बहुत बहन। इस अशुभ समाचार सुनाओ, हमने इसे मुल्क ये पंकज श्रीवास्तव कौन है? ये कोई नया आया है। ये नहीं, इसकी मौत है। मौत चाहते हैं तो अपना गुल खिलाना शुरू कर दियो। ठाकुर रघुवीर सिंह से बगावत किया है, शायद इसे ये खबर नहीं कि बगावत करना। इसी वक्त जाओ हमारे छोटे भाई तूफान सिंह को बोला कर लो। मैं तहजीब से शरखम शरे में राज करता हूं और मैं बड़े भैया को नमस्कार। तो बुलवाया है किस लिए और दादा अपने और राजे दिल फरमाइए जो बातें हो। क्या बदलाव मैं तुझे दर्द दिल का आज से मुझको दस लिया ये कुछ जहरीला आज से मुझको दस लिया ये कुछ जहरीला। कौन है ये जहरीला नाग जिसने फन उठाने की जरूरत किया था? आज बहुत बड़ा गजब हो गया है। क्या गजब हुआ है? कस्बा तिलहर के थाने में एक साला नया दरोगा। कौन है, क्या नाम है उसका? दादा उसका नाम है पंकज श्री। उसने क्या किया है? अपने औकात को भूलकर अपनी हवेली से अपने पिताजी को गिरफ्तार करके थाने ले गए। नहीं दादा, ये नहीं, इसकी मौत यहां लाई है इसको। तुम हमें इजाजत दो, मैं इस अफसर का किस्सा थाने में ही मार दूंगा उसको। चलते ही आग में कूदोगे तो चल जाओ। आग को उसे लगाया है, अब
पूछेगी तो उसके परिवार क्या? तूफान सिंह, जवान समझने की कोशिश करो। मतलब नहीं समझा दादा। इस वक्त अपने पिताजी कानून के अंडर में हैं, इसलिए कानून से उलझना अच्छी बात नहीं है। सच कहते हो दादा। यदि मैं चाहूं तो इस साले अफसर के छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, लेकिन नहीं, ऐसा करता हूं तो अपने पिताजी कानून से रिहा नहीं हो पाएगी। सबसे पहले पिताजी को रिहा करो, उसके बाद क्या करना है मैं बतलाऊंगा। तो हमें क्या करना है दादा? तुम इसी वक्त इस सेक्टर 10 के बाद फोन करो, उससे बोल दो कि तुम्हारे थाने में जो नया अफसर आया है ये अपनी और अपने बच्चों की जान की खैर चाहता है, हमारे पिताजी को थाने से छोड़ दे, वरना साल अपना ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो जाए। फिक्र मत करो दादा, शासन प्रशासन अपना है, पूरा थाना इसी वक्त। फोन करो। देखता हूँ ये कौन अफसर है जिसके दृश्य हमारा खौफ निकल गया था। रिलैक्स दादा रिलैक्स। 78 97 11 90 76। साले शतुरमुर्ग, साले टिबिया कहीं के 50 जूते मारूंगा साले बंदर। मैं ठाकुर रघुवीर सिंह का भाई तूफान सिंह बोल रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार, तुम्हारी ओर है कि बिछाए? सबसे पहले मैं ये बताओ, जो एक कस्बा थाना तिलहर के अंदर नया ऑफिसर आया है, इसको हम लोगों को विषय में कुछ बतायो कि नहीं बतायो? क्या क्या है? तुम्हें किसी बात की खबर नहीं है क्या? उस बदतमीज ने आज औकात बोलकर हमारी हवेली में आकर हमारे बाप को गिरफ्तार कर लिया है। हाँ सुनो, उससे कह दो मेरे पिताजी को थाने से फौरन छोड़ दे, और सुनो मेरी बात को, कह दो काले शीशे की गाड़ी में बिठा के पिताजी को वहां से रवाना करे, ताकि कोई इंसान ये ना समझ सके कि मेरे पिताजी की गिरफ्तारी हुई थी। क्या चालान कर दिया? चालान कर दिया? उसके बाप का राज है तो चालान कर दिया। उसको समझाओ, उसको बताओ हम क्या चीज है। उससे कहो हमसे दुश्मनी लेकर वो ज्यादा दिन तक अभी कुछ नहीं बिक रहा है। उसके कहो कि चालान के कागज फाड़ कर फेंक दे और हमारे बाप को छोड़ दे। क्या कहा? उसके काम में दो की दखलंदाजी नहीं दे सकता। चलो ठीक है, फोन रखो, तुमसे बाद में बात करेंगे। क्या हुआ तूफान? बहुत बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ क्या है? उस अफसर ने पिताजी को गिरफ्तार करने के बाद जरा सी देरी नहीं किया, उनका चालान डायरेक्ट जिला शाहजहानपुर की अदालत के लिए गया। चालान हो गया है दादा। क्या कहा? पिताजी का चालान शाहजहानपुर की अदालत के लिए। हाँ दादा, चालान हो गया। तूफान सिंह दादा, अगर अपने पिताजी अदालत के बीच कटघरे में खड़े हो गए तो वो शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। पापा बेमौत मर जाएंगे दादा। नहीं तूफान सिंह नहीं, ये रघुवीर सिंह अपनी मौत को तो हंस कर लगा सकता है, लेकिन अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। सच है दादा। अगर उस साले ने पिताजी का चालान शाहजहानपुर की अदालत के लिए कर दिया है तो मैं उस अदालत के मजिस्ट्रेट को खरीद लूंगा, उस जज को जो न्यायालय की कुर्सी में बैठ करके न्याय करता है। पैसा चाहे पिताजी के बराबर लग जाए दादा, लेकिन ठाकुर खानदान की शान कायम रहनी चाहिए। तूफान सिंह दादा, शाहजहानपुर का सबसे बड़ा जज प्रकाश बाबू। जी हाँ। मैं इसी वक्त उसके बंगले पे जाकर उससे परामर्श करूंगा और अपने पिताजी को अदालत से पहले रिहा करा लूंगा। हमें क्या करना है? तुम इस वक्त इस सेक्टर 10 के क्वार्टर पे चले जाओ, उससे पूछो जब कोई कानूनी कदम आगे बढ़ता है तो हमारे पिताजी कानून से कैसे बचेंगे। तुम फिक्र मत करो दादा, तुम जाकर के जज प्रकाश से मिलो, मैं देसाई के क्वार्टर पर जाकर वही बात करूंगा। दादा जाओ। नमस्कार। तब का आपकी नाई सेक्रेटरी में पाइन तब का चलो होली का आइडिया है, गुजिया बना रखो, आनंद की छुट्टी।
लेकर जाओगे? दुल्हन की बात हो रहा है, दुल्हन। इधर हम दोनों भाइयों के दिलों में आग लगी है और तुम मौका पाए तो औरतिया सब वीडियो कॉलिंग बात कर रहे हो। आग तो हमारे औलाद 6 महीने की घरे नहीं पहुंचे। आग तो तुम्हारी हम बुझवाएंगे वीडियो बर्फ की सिल्ली पर लिटार करके। फिर फोन आ गया तेरी औरतिया का क्या रे? वीडियो कॉलिंग। अरे फोन काट, ले काट लो। फोन काट, फोन काट साले किसका? फिर औरतिया का फोन आ गया तेरी। एक बात बता रे खौराहा, जिस वक्त ये पंकज श्रीवास्तव हवेली के अंदर पापा को गिरफ्तार करने आया था, तू कहाँ था? हम गोबर उठाए रहे, वह गोबरहान में तुम बाकी नौकर कहाँ थे? बाकी फार्म पे काम कर रहे थे। सब फार्म पर मर रहे थे, कोई हम तक खबर पहुंचाने वाला नहीं था। नहीं था। हराम जादो, 1-2 कौड़ी का अफसर हवेली के अंदर आकर जलवा दिखाकर चला गया, मेरे ठाकुर खानदान की शान को धूल में मिला दिया। हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन कसम है तीनों ईमान की, अगर हमारे बाप अदालत से बाजत रिहा नहीं हुए तो कस्बा तिलहट से लेकर जिला शाहजहांपुर तक लाशों के देखो का मार दे सी। देखो ये सारे बड़ा जहरी है। हम कह रहे बड़का वही गुलाम हो, ये साथ छोटका वो वही ते जहरी का नौकरी ना कहीं पैबा का, लेकिन ना हिम्मत बांधे परे रही बा। आखी गाने का तो मुतासे भैंसा इसी का बताओ सारा खौराहा नाव हमारा हरी सार गुंडे में हरिया कह रहे, फिर कहा खौराहा वो सारा बताओ टिबिहा। जौना दिन दाव पर चढ़ गए हो खौराहा टिबिहा, तुम्हारी बहनी के दाव बताए। हेलो, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बैठिए अतिथियों को हमारी तरफ का प्रेम नमस्कार। मैं से डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर का रहने वाला, मेरा नाम जज प्रकाश बाबू और मेरा काम जिला शाहजहांपुर की बड़ी अदालत में जज की कुर्सी पे बैठ करके हमेशा न्याय करता हूं। और हम अपने परिवार में 4 प्राणी रहते हैं। एक तो मैं जज प्रकाश बाबू और दूसरी हमारी धर्मपत्नी जिसका नाम है श्रीवास्तव लक्ष्मी देवी, और हमारा बड़ा बेटा जिसका नाम है पंकज श्रीवास्तव, जो कि थाना तिलहट में एक इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। और हमारा बड़ा बेटा जिसका नाम है शेखर श्रीवास्तव, जो कि अपनी पढ़ाई कर रहा है।